हे गाइस, शक्ति अस्तित्व के एहसास के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सिमरन को लग रही होती है मेहंदी। तभी उसके बाद प्रीतो परमीत से बोलती है कि परमीत जी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद परमीत भी प्रीतो को बोलती है कि आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है। तभी उसके बाद विराट एक मेहंदी की कोन उठाता है और बोलता है मैं भी अपने गुलाबों को मेहंदी लगाऊंगा। फिर उसके बाद विराट हीर को मेहंदी लगाने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि बुआ जी हड़क सिंह के घर के बाहर रहती है और बोलती है कि हड़क सिंह का घर तो बहुत अच्छा है, पर क्या फ़ायदा, नाम बड़े दर्शन छोटे। वो सोचती है एक बात अच्छी हो गई कि सारे फंक्शन सन क्या है, अब मैं इनकी सारी हिस्ट्री निकाल कर रहूँगी। तभी उसके बाद बुआ जी को सामने एक जलेबी वाला दिखता है और बुआ जी बोलती है कि इससे मैं पता लगा लूँगी। फिर हमें देखने को मिलता है कि विराट लगा देता है हीर के गाल पे मेहंदी। ये देख कर हीर बोलती है क्या कर रहे हो विराट, मेहंदी का दाग आ जाएगा। तभी विराट बोलता है गुलाबो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई भी दाग आने दूंगा, और विराट मेहंदी साफ करने लगता है। हीर फिर विराट से बोलती है कि विराट सब देख रहे हैं। विराट बोलता है तो देखते हैं दो ना। तभी उसके बाद विराट की मॉम बोलती हैं हाँ देखने दो ना, अभी रोमांस नहीं करोगे तो कब करोगे। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि बुआ जी जलेबी वाले के पास जाती हैं, उससे जलेबी लेती है और 500 की नोट दे देती हैं। जलेबी वाले 500 की नोट देखकर बोलता है छुट्टा कहाँ से लाओ। तभी उसके बाद बुआ जी बोलती हैं मांगा किसने है, बस मुझे कुछ जानकारी दे दो। जलेबी वाला सुनकर बोलता है जानकारी। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सब डांस कर रहे होते हैं और फिर देखने को मिलता है कि बुआ जी उस जलेबी वाले से पूछते हैं कि सौम्या और हरमन की शादी के बारे में बताओ। जलेबी वाला सुनकर बोलता है सौम्या ने किन्नर बोली है। वो बुआ जी को बताता है कि जब से उनकी शादी हुई तब से उस घर में तमाशा ही तमाशा हो रहा है, और भी बातें वो बुआ जी को बताता है। जहाँ एक और सिमरन और रोहन की शादी का सेलिब्रेशन होता है, वहीं दूसरी ओर बुआ जी लगी रहती हैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में। बुआ जी को जलेबी वाले बता देता है बात। तभी बुआ जी सोचती है कि इसको तो इंटरवल तक की सारी बात पता है, अब आगे की बात मुझे शन्नों से पता लगाना पड़ेगा। विराट की मॉम बोलती है कि मन चल रहा है पूरा दिन डांस ही करते रहे। तभी इसके बाद वो प्रीतो से बोलती है कि आप लोग इधर ही तैयार हो जाइए, जब मुहूर्त का टाइम होगा तो हम आपका फिर से स्वागत कर देंगे। तभी देखने को मिलता है कि शन्नो दादी को कॉल आया था बुआ जी को, और बुआ जी शन्नो दादी से बोलती हैं मिलने के लिए। शन्नो दादी ये सुनकर बोलती हैं कि शादी अगर मेरे घर की भी है तो आपके घर की भी है, आप कहाँ पर है, आपको इधर होना चाहिए। बुआ जी शन्नो दादी को बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे परिवार की सारी बातें पता चल गई है, बस कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। वो बोलती हैं शन्नो दादी को मिलने के लिए। शन्नो दादी बोलती हैं कि मैं आपको एक पता भेजती हूँ, वहाँ पर आकर मुझसे मिलिए। तभी देखने को मिलता है कि घर में शादी की तैयारियां हो जाती है, और फिर उसके बाद शन्नो दादी प्रीतो के पास आती हैं और बहाना बनाती हैं कि उनकी तबीयत नहीं सही लग रही है। वो बोलती हैं कि मैं जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले आती हूँ, नहीं तो शादी में खड़ी नहीं हो पाऊँगी। प्रीतो शन्नो दादी को बोलती है कि तेरा तो हमेशा कैसा ही है, जब भी कुछ अच्छा रहता है तब तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, रुक जाओ मैं बोलती हूँ किसी से लाने के लिए। पर शन्नो दादी मना कर देती हैं, बोलती है नहीं मैं जाकर ले आती हूँ। और फिर प्रीतो बोलते ठीक है जाओ। वहीं जहाँ एक तरफ बारात आ जाती है, वहीं दूसरी ओर शन्नो दादी किन्नर की तरह तैयार हो जाती है और बुआ जी आकर बेल बजाती हैं। फिर उसके बाद शादी शुरू हो जाती है और हीर बोलती है मैं सिमरन को लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि शन्नो दादी दरवाज़ा खोलती है और बुआ जी वहाँ सामने खड़ी रहती हैं। शन्नो दादी को देखकर बुआ जी शॉक हो जाती हैं और शन्नो दादी किन्नर की तरह बिहेव करती है। तभी बुआ जी बोलती है कि शन्नो जी ये क्या है। तभी उसके पास शन्नो दादी जवाब देती है हैरान मत होइए, उन लोगों ने मुझे किन्नर के हाथ रखकर किन्नरों की ज़िंदगी से परिचय कराना चाहते थे वो लोग, इसीलिए आज मैं खुद किन्नर बनकर हड़क सिंह के परिवार का सबसे बड़ा राज खोलने वाली हूँ। हीर सिमरन को ले आती है मंडप में। वहीं देखने को मिलता है कि शन्नो दादी बुआ जी से बोलती है एक मलिका का दिया हुआ वो श्राप था और एक मेरा, जिसे आज मैं खुद अंजाम दूंगी। नसीब ही बुरा है इस परिवार का, इस परिवार को ना बहू पूरी मिली ना बेटी। फिर देखने को मिलता है कि पंडित जी बोलते हैं जयमाल के लिए खड़े होने के लिए, और फिर सिमरन और रोहन का जयमाल हो जाता है। दूसरी तरफ शन्नो दादी बताती हैं बुआ जी को ये वो घर है जिसने एक किन्नर को अपने घर की बहू बना लिया और एक किन्नर को बेटी मानकर दूसरे घर की बहू बना दिया। बुआ जी फिर पूछती हैं शन्नो दादी से कि मतलब क्या है। तभी उसके शन्नो दादी बोलती हैं कि मतलब ये कि हड़क सिंह की बहू सौम्या एक किन्नर थी और अब उसके घर की पोती, मतलब आपके घर की बहू।
फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि विराट की मॉम हीर को आकर हक करती है और बोलती हैं कि इस घर की खुशी की वजह तू है, थैंक यू। फिर उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि ये मौली ले आकर घर के मंदिर में रख दीजिए। विराट की मॉम हीर को बोलती है मौली रखने के लिए। दूसरी ओर शन्नो दादी बोलती हैं कि मलिका का दिया हुआ श्राप हरमन सिंह की बेटी वो एक किन्नर है। फिर देखने को मिलता है दूसरी ओर की मंदिर की दिया की जोत भी बुझ जाती है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। हीर उस दिए को जलाने की कोशिश करती है पर वो फिर बुझ जाती है। और वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि बुआ जी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और शन्नो दादी उन्हें पानी पीने को देती है। हीर के बार बार जलाने पर भी वो जोत नहीं जलती है और तभी एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको अपडेट अच्छा लगा होगा इसे एक लाइक दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।